हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवेलर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ओके, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और एग्ज़ाम में जाने से पहले पीडीएफ को गो थ्रू करके जाइएगा ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। चलिए, आई होप शेयर कर लिए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द फॉर्मेट गिवन इन। कौन सा फॉर्मेट रहता है बताइए, साथ साथ आप लोग को खुद से करना है। क्या होगा? आंसर इज दैट बी। आंसर इज बी। शेड्यूल 3 में बताया गया है पार्ट 1। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी prepared in which format? Format is schedule 3 and part 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंसर बाद में देखना है, क्वेश्चन पहले करना है। ठीक, चलिए देखते हैं ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एज पर कंपनीज एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन। कौन सी मेथड, किस फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट किया जाता है? क्या हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल, या दोनों में से कोई, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? अभी क्या बोलता है ये? वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल फॉर्म। वेरी गुड। ये ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं, वन लाइनर भी आ सकते हैं, तो आप लोग पेपर में जाने से पहले क्वेश्चन लगा के ज़रूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर अंडर द कंपनीज एक्ट। क्या नहीं बनाया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर? स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स बनाया जाता है, तो क्या नहीं? फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता है। कंपनीज एक्ट के अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता है। बाकी ये 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ एसेट इन कंपनीज बैलेंस शीट, डैश एसेट should be shown first of all according to prescribed order of asset in company's balance sheet। आप लोगों ने कंपनी का बैलेंस शीट बनाना सीखा होगा। अब उसमें सबसे पहले हम कौन से एसेट को लिखते हैं? चलिए बताइए, बहुत इजी है ये। क्या होगा? नॉन करेंट एसेट। क्या होगा? नॉन करेंट एसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in company's balance sheet dash appear under the head non current asset। कौन सा नॉन करेंट एसेट है इसमें से? कौन सा नॉन करेंट एसेट है वो ढूंढिए, खुद ही मिल जाएगा। गुडविल नॉन करेंट है, गुड। पेटेंट्स नॉन करेंट है, गुड। व्हीकल्स नॉन करेंट है, तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉल्स इन एरियर अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर विच हेड? अंडर विच हेड क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कॉल्स इन एडवांस अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर विच हेड?
चलिए बताइए 7th नंबर क्वेश्चन, करेंट लाइबिलिटी क्या होगा? करेंट लाइबिलिटी क्या है ये? कॉल्स इन एडवांस। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं तो देखते ही बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। शॉर्ट टर्म borrowings appear in a company's balance sheet under the head of which? Under the head of, यहाँ क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अंडर द हेड ऑफ लाइबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। फिक्स्ड डिपॉजिट्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है हमारे लिए? फिक्स्ड डिपॉजिट अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर क्या होगा? लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर सब हेड ऑफ गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट। तो क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ सब हेड क्या है ये? शेयर फॉरफीचर अकाउंट अपीयर। क्या बोलता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो वो शेयर कैपिटल में जाता है। फॉरफीचर, हम शेयर को फॉरफीच करके रख लेते हैं ना कंपनी वाले। ठीक है, तो आंसर इज दैट शेयर कैपिटल। एंड द नेक्स्ट वन इज expenses allowed on issue of shares appears in a company's balance sheet, then what will be unamortized expenditure। क्या होगा? unamortized expenditure। क्यों? ये क्या बोल रहा है कि expenses allowed on issue of share appear in the, कब कर रहा है ये? इशू ऑफ शेयर के इशू के टाइम पे एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो अनअमोर्टाइज एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर्स इन बैलेंस शीट कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ जाता है? ये तो बहुत आसान है, कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट क्वेश्चंस लगा लेंगे ताकि आप लोग का टाइम भी सेव हो पाए। प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट, किसके सब हेड में जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट होगा, तो क्या हो जाएगा? अदर करेंट एसेट। ठीक है, आंसर इज दैट ए, अदर करंट एसेट। एंड 15th नंबर क्वेश्चन, what appear in a company's balance sheet under the subhead of short term provision? Under the short head of short term provision, तो आंसर विल बी प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। And the next one is provision for tax appears in a company's balance sheet under provision for tax appear। टैक्स अपीयर कहाँ जाता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाता है। आप लोगों ने देखा था शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहाँ जाता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्स रिसीवेबल्स अपीयर्स इन अ बिल्स रिसीवेबल किसके अंतर्गत जाता है? बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हम लोग अभी
एमसीक्यू कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में आप लोग को कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई विल बी कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड सब हेड ऑफ। पहले ये देखिए कि ये कह क्या रहा है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है, ठीक है, उसमें भी क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ये। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में तो जाता है, ये ट्रेड है मतलब ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट्स इज सोन अंडर द हेड ऑफ। ये क्या है? क्लेम अगेंस्ट द कंपनी। Then what will be? It is contingent liability. It is contingent liability. Option number D. 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Unclaimed dividend appears in a company's balance sheet under the subhead of। सबसे पहले देखिए अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड को क्लेम किया ही ना गया हो तो उसको ऊपर में क्या था, अच्छा क्लेम्ड है, ठीक है, यहाँ अनक्लेम्ड डिविडेंड है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? अदर करेंट लाइबिलिटीज हो जाएगा, ठीक। अभी हम लोग क्या देखे थे? क्लेम, क्लेम देखे थे, ठीक है, यही कंफ्यूजन थी। अदर करेंट लाइबिलिटीज हो जाएंगे ये। इंटरेस्ट accrued and due on debentures appear in a company's balance sheet under the subhead of इंटरेस्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं। आई होप आप लोग का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इससे, और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को करवाया जा रहा है। इंटरेस्ट accrued and due on debenture appear in balance sheet of companies under the subhead of which? Under the subhead of other liabilities, other current liabilities. Option number C. And now interest accrue but not due on loans appear in a company's balance sheet under the subhead of other current liabilities. Interest accrued. The next one is 6% debenture appear in a company's balance sheet under the subhead of। यहाँ क्या है? 6% डिवेंचर। क्या है? 6% डिवेंचर। तो अगर डिवेंचर है तो वहाँ वो लॉन्ग टर्म में जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स है। चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड ऑफ। फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा कंपनीज की जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में कौन से आइटम्स किस हेड में जाते हैं, वो अगर आप लोग को ध्यान होगा तो सारे पूरा फॉर्मेट, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कंपनीज में शेयर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स, ऑथराइज शेयर्स, इट मीन्स दैट कि शेयर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उनके फॉर्मेट पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग उसको करके जाइएगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, अदर करेंट एसेट। क्या हो जाएगा? अदर करेंट एसेट। ऑप्शन नंबर सी। नाउ अकुमुलेटेड डिविडेंड एरियर्स क्या बोलता है कि अकुमुलेटेड डिविडेंड एरियर्स है ऑन प्रेफरेंशियल शेयर।
तो उसको कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट की कहाँ पे दिखाएंगे वो पूछ रहा है हम लोग से। तो ये क्या हो जाएगा? कमिटमेंट होता है, ठीक है, कमिटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 5026 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 50,000 9% डिवेंचर रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स। क्या है? विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट विल बी शोन अंडर। कहाँ पे? सबसे पहले क्या बोल रहा है? 12 मंथ से कम है, ठीक है, विद इन 12 महीने से पहले पहले। तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? शॉर्ट टर्म अदर करंट लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमिटमेंट? कमिटमेंट का केस अभी हम लोगों ने देखा था, इसका क्या होगा? अभी हम लोग ने देखा था कमिटमेंट का केस। तो आंसर विल बी डी, डिविडेंड अरियर्स ऑन cumulative preferential shares. Which of the following items is shown under the head current asset? इनमें से करंट एसेट कौन है? करंट एसेट इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल लॉन्ग करंट एसेट है? नहीं। फिक्स है? अंडरराइटिंग नहीं। लाइफ स्टॉक नहीं। तो आंसर है इन्वेंट्री। While preparing the balance sheet of a company, underwriting commission कहाँ जाएगा? जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, आपका अंडरराइटिंग एक कमीशन दिया हुआ है, तो वो किस हेड में जाएगा? अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। Which of the following item is shown under the head करंट लाइबिलिटी वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? करंट लाइबिलिटी कौन है? ढूंढिए करंट लाइबिलिटी कौन है फ्रेंड्स। साथ साथ क्वेश्चन करते चलिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है? नहीं। डिवेंचर? नो। लाइफ स्टॉक? नो। तो आंसर विल बी डी, ऑप्शन नंबर डी। While preparing the balance sheet of a company, security premium is shown under। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहाँ दिखाते हैं? अगर कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ दिखाते हैं? कहाँ दिखाते हैं? शेयर कैपिटल में। सॉरी, शेयर कैपिटल नहीं है। शेयर कैपिटल नहीं होगा, रिजर्व एंड सरप्लस रहता है ना, तो वो लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो रिजर्व नन ऑफ द एबव होगा आंसर। आंसर विल बी नन ऑफ द एबव, क्योंकि इसका तो अलग हेड होता है ना, कैपिटल का अलग होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शोन अंडर द हेड ऑफ नन करेंट एसेट? कौन सा ऐसा आइटम है जो नन करेंट एसेट के हेड में दिखाया जाता है जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं? कहाँ जाएगा? कौन सा है? नन करेंट एसेट, ठीक है। पेटेंट। पेटेंट इज नन करेंट एसेट। नन करेंट asset is patent. The next one is under which head the items bills discounted but not yet matured will be shown in the balance sheet of a company? क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? Under which head the item bills discounted but not yet matured? बिल्स को डिस्काउंट तो करा लिया गया लेकिन वो मैच्योर नहीं हुआ है। तो कंपनी के लिए जब कंपनी के बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो कहाँ दिखाएंगे? तो वो कहाँ दिखाएंगे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी में। कहाँ दिखाएंगे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी।
फ्रेंड्स साथ साथ आप लोग खुद से लगाते रहिएगा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज सोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन सा है इसमें से? करंट लायबिलिटी कौन सा है? इन्वेस्टमेंट है? नहीं, इन्वेस्टमेंट करंट लायबिलिटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। रिजर्व फंड नहीं। अनक्लेम्ड डिविडेंड हो जाएगा हमारा, क्या होगा? अनक्लेम्ड डिविडेंड। While preparing the balance sheet of a company, which item is shown under the head long term borrowing? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन सा आइटम दिखाया जाता है? आंसर इज 6% डिवेंचर। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप लोग देखते ही टिक कर दोगे। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं क्या कैसा क्वेश्चन। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 5 लाख शेयर्स ऑफ इच 10 रुपीज 8 कर्ल्ड अप। ठीक है, 8 रुपये कर्ल्ड अप है। ऑल द शेयर्स हैव ड्यूली पेड द कर्ल्ड अप अमाउंट। शेयर्स कैपिटल विल बी शोन एज। शेयर कैपिटल कैसे दिखाया जाएगा? क्या हो जाएगा? उसने सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन पेड नहीं किया। जब पेड नहीं किया तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट पेड। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट पेड। आंसर नंबर बी। आंसर विल बी बी। द नेक्स्ट वन इज 37 number question. If company has issued 2 lakh equity share of 10 each and it has called the entire nominal value of the share. क्या कह रहा है कि entire nominal of the share. It has received the entire amount except the call, final calls. सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल को रिसीव नहीं किया। पर शेयर ऑन 5000 शेयर। कितना शेयर है? 5000 और कितने रुपीज़ से? 3 रुपीज़ से। फाइनल कॉल पे वो नहीं ले पाया, बाकी उसको रिसीव हो गए होंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल विल बी शोन एज। सब्सक्राइब कैपिटल ये दिखाया गया है। आप लोग बताइए सब्सक्राइब कैपिटल कैसे दिखाया जाएगा? ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। फ्रेंड्स क्वेश्चन एक बारी लगाइएगा खुद से, क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। चेंज इन इन्वेंट्री मीन्स क्या होगा? अगर इन्वेंट्री में चेंज हो रहा है तो उसकी मतलब क्या है? ये तो सीधा सीधा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये क्या होता है। डिफरेंसेस बिटवीन ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्या होगा? एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री जितना रहता है उसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, तो हमारा निकल आता है कि इन्वेंट्री में कितना चेंजेस आई है। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन आप लोग लगा के जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो।